हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे ऑटो सेक्टर को। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स सबसे पहला वीडियो जो इसी चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आने वाला जो हफ्ता होगा वो कैसा होगा, कौन से ट्रिगर्स आपको जो है ध्यान में रखने हैं। तो उसमें से वन ऑफ द ट्रिगर था ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर्स। तो काफ़ी कंपनीज ने फ्रेंड्स इसी वीकेंड पर जो है अपने सेल्स के नंबर्स जो हैं सामने रखे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आने वाले टाइम में हम देखेंगे भी नंबर्स। तो जितनी भी कंपनीज के नंबर्स हैं फ्रेंड्स, जो जितने भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो तो ठीक है, जो नंबर्स आए हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि कितना प्लस है, माइनस है, कितनी सेल्स हुई है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटो सेक्टर जो होता है ना, जितने भी सेल्स के नंबर्स आते हैं वो हमें एक फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं इकोनॉमी की। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कंपनीज जो हैं गाड़ियां अपनी बेच रही हैं और वो ये बता रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनके पास स्पेंडिंग पावर है, इसीलिए वो खरीद पा रहे हैं गाड़ियां। तो इससे हमें फ्रेंड्स एक इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। नो डाउट फ्रेंड्स, इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ अगर हमें पता करनी है, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन वन ऑफ द पैरामीटर होता है फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर्स। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको पिछला एक रिकॉर्ड बताता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी होता है पता करना, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया है एक लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है ना, मेरा पर्पस ये नहीं कि आपके सामने बस नंबर्स रख दूं कि हाँ ये नंबर्स आए हैं, हमें कुछ सीखना है ऐसे नंबर से। तो मैं आपको 2024 2025 का सिनेरियो ऐसा बता देती हूँ। ऐसा टाइम था ऑटो सेक्टर में कि गाड़ियाँ बिक ही नहीं रही थी। मतलब कंपनीज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स कर रही थी सो दैट उनकी गाड़ियां जो हैं बिक जाएं, उनका लॉट जो है वो बिक जाए। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो भी बहुत परेशान हो चुके थे कि उनके जो लॉट था वो आगे सेल ही नहीं हो रहा था। तो कंपनीज जो थी वो क्या करती थी, अपनी प्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए रोकती थी, क्योंकि आगे का लॉट अगर बिकेगा तो ही तो नया लॉट आएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो ये सिनेरियो चल रहा था जो बता रहा था कि ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी मंदी है। तो वो क्या बताता है कि फाइनेंशियल हेल्थ बताता है हमें इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आ सकता है। तो अब ये जो आप नंबर्स देख रहे हो ना, जो आप नंबर्स हम पढ़ेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा फाइनेंशियल हेल्थ क्या है इकोनॉमी की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ओवरव्यू ही बता दूं, जितने भी नंबर्स आए हैं उसका जस्ट हम एक कंक्लूजन ही देख लें, तो ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आए हैं ना फ्रेंड्स, बेस्ट एवर शो रहा है इस बार का। बेस्ट एवर सेल्स नंबर्स कंपनी ने अपने रिकॉर्ड सेल्स रिलीज किए हैं नंबर्स इस बार। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑटो सेक्टर की जो हेल्थ है वो अच्छी चल रही है। इसका मतलब इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ है जो ऑटो सेक्टर के साथ रिलेट अगर करें तो बहुत ही अच्छी चल रही है। रजिस्टर किए हैं फ्रेंड्स हाई डबल डिजिट ग्रोथ। कौन कौन सी कंपनीज? मारुति, टाटा, होंडाई एंड किया। मतलब ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने नंबर्स सामने रखे हैं सेल्स के। बेस्ट नंबर्स अब तक के उन्होंने अपने सामने रखे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो सेल्स के नंबर्स हैं इतने अच्छे हैं। और आने वाले टाइम में भी आपको जो रिजल्ट्स आएंगे कंपनीज के क्वार्टर के रिजल्ट्स, वो भी आपको अच्छे ही दिखेंगे, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। तो अभी भी आप जब क्वार्टर के नंबर्स देख रहे हो, अब ऑटो सेक्टर के अगर आप नंबर स्टडी कर रहे हो, तो आप देख रहे हो ना कि अच्छे नंबर्स ही आ रहे हैं। ये क्या हमें कैसे पता चलता है फ्रेंड्स? सेल्स के नंबर से। जो सेल्स के नंबर्स आते हैं उससे हमें एक रिफ्लेक्शन मिलती है कि आने वाले जो हैं क्वार्टर के नंबर्स भी कैसे हो सकते हैं, कंपनी की टॉप लाइन जो है कैसी हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटो सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, इन्वेस्टर के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो नंबर सामने आए हैं उसको स्टडी करते हैं। पहले है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के दो कंपनीज हैं, एक कमर्शियल व्हीकल, एक पैसेंजर व्हीकल। तो ये कौन सी है? कमर्शियल व्हीकल। तो जो अगर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स भी देखें, जो आप पॉइंटर्स हैं अगर आप उनको देखो, तो टोटल सेल्स में फ्रेंड्स 37% की तेज़ी है। अगर आप डोमेस्टिक कमर्शियल सेल्स भी देखो, जो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स हुई हैं, उसमें ग्रोथ है 28% की। और अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखो, वो भी इंक्रीज हुए हैं इस बार। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो है 5765 यूनिट्स, जो पिछले साल थे 2524 यूनिट्स। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस हैं ये नंबर्स, कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो हर फ्रंट पर जो है कंपनी ने एक अच्छी ही तेज़ी रजिस्टर की है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे आयशर मोटर्स की, जिसको आप रॉयल एनफील्ड भी बोल सकते हो।
तो मोटरसाइकिल की जो सेल्स हुई हैं फ्रेंड्स इस बार कंपनी की, ईयर ऑन ईयर बेसिस 34% की ग्रोथ है मोटरसाइकिल की सेल्स में। और अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखो 10% की तेज़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और एक्सपोर्ट का नंबर देख लो 12,915 यूनिट्स। तो आयशर मोटर्स को भी आप फोकस में कल के लिए रख के चलिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने अपने बेस्ट नंबर्स फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई जो है अचीव किया, जो है 2 लाख से ज़्यादा के यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 33% से ज़्यादा के यूनिट्स जो हैं, मतलब 33% से ज़्यादा की तेज़ी है टोटल सेल्स में। और इन्होंने बेस्ट एवर सेल्स जो हैं अपनी अचीव की हैं, ऑल टाइम हाई मारुति सुजुकी ने अचीव किया है। डोमेस्टिक सेल्स 42% के साथ ग्रो हुई हैं, और एक्सपोर्ट्स में भी फ्रेंड्स 5.3% की तेज़ी है। तो कल के लिए आप मारुति सुजुकी के शेयर को भी फोकस में रख के चलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अतुल ऑटो, 3 व्हीलर वाली कंपनी। अतुल ऑटो की जो टोटल सेल्स हैं फ्रेंड्स 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है ग्रोथ हुई है। 3800 यूनिट्स जो हैं कंपनी ने बेची हैं इन ये जुलाई मंथ का डेटा है। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं। 40% की ग्रोथ कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं होती, बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है। फिर आते हैं फ्रेंड्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। जैसे कि हमने कमर्शियल व्हीकल को तो स्टडी कर लिया, अब पैसेंजर व्हीकल को देखते हैं फ्रेंड्स। टोटल सेल्स में 59% की ग्रोथ रजिस्टर की है कंपनी ने, जिसमें से डोमेस्टिक सेल्स में 58% की ग्रोथ है। और एक्सपोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे एक्सपोर्ट्स हैं। 76% के साथ जो है कंपनी ने इसमें जो है ग्रोथ रजिस्टर की है, क्योंकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल काफ़ी टाइम से एक स्ट्रगल ही कर रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इनकी मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है। तो यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ी सी मंदी थी, गाड़ियों को लेकर कंपटीशन भी ज़्यादा था। तो इसके चलते टाटा मोटर्स पीवी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल से गिरावट भी देखी थी शेयर ने। तो उसके बाद इनका बेस जो था बहुत ही ज़्यादा लो था, तो आने वाले जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेड ही थे कि अच्छे ही होंगे। और अगर आप ईवी सेल्स भी देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें भी आप देखो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। 15,217 यूनिट्स की जो है सेल्स हुई हैं इस बार, जो पिछले साल थी 7,124। तो बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ कंपनी ने अचीव की है ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके बाद फ्रेंड्स होंडाई मोटर्स, अगर आप टोटल सेल्स देखो तो 25.4% की तेजी है। उसमें से डोमेस्टिक सेल्स अगर आप देखो तो 23.3% की जो है सेल्स में ग्रोथ आई है। एक्सपोर्ट्स भी फ्रेंड्स डबल डिजिट में ग्रोथ है, 31.4%। तो इन ऑल फ्रंट्स कंपनी ने एक अच्छी ही ग्रोथ रजिस्टर की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस्कॉर्ट कुबोटा, ट्रैक्टर वाली कंपनी। तो अगर आप इसके भी जो है नंबर्स देखो तो टोटल ट्रैक्टर सेल्स में फ्रेंड्स 22% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया, और जिसमें से डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स जो हैं वो 23.7% के साथ ग्रोथ हुई है। तो ट्रैक्टर सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो ट्रैक्टर सेल्स अच्छी होंगी। और रूरल इनकम भी फ्रेंड्स इसके साथ आप मतलब रिलेट कर सकते हो, क्योंकि रूरल इनकम में अगर तेज़ी होगी तो उसके साथ आप ट्रैक्टर की सेल्स को भी अच्छा ही देखोगे। उसके बाद फ्रेंड्स एसएमएल महिंद्रा ग्रुप की कंपनी, तो इसकी अगर आप टोटल सेल्स देखो 3% के साथ ग्रोथ हुई है। और उसमें अगर आप फ्रेंड्स पैसेंजर व्हीकल पीवी सेल्स को देखो तो उसमें ग्रोथ है 13% की। लेकिन कार्गो व्हीकल सेल्स में थोड़ी सी फ्रेंड गिरावट है, उसने डिसअपॉइंट की है, 26% की गिरावट है। तो कल के लिए फ्रेंड्स आप इस कंपनी को भी नोट डाउन कीजिए कि देखते हैं कि कार्गो व्हीकल सेल्स को लेकर मार्केट क्या रिएक्शन देती है। लास्ट में फ्रेंड्स महिंद्रा, इसके तो क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे। ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इनको जो है टॉप पिक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और अच्छी रेटिंग भी दी है, बढ़ाकर रेटिंग दी है। तो इस कंपनी के जो है सेल्स के नंबर ऑलरेडी हाईलाइट मतलब होने ही वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सेल्स में इंक्रीज आया 26% का, और ट्रैक्टर सेल्स में भी फ्रेंड्स ग्रोथ आई है 20% की। और अगर आप यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स को भी देखो और एक्सपोर्ट्स भी देखो तो 47% की ग्रोथ है। तो हर फ्रंट पर महिंद्रा ने भी एक अच्छी तेजी ही दिखाई है। तो कल के लिए फ्रेंड्स करना क्या है, तो आप जो भी जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस की हैं, और अगर आपने भी कुछ कंपनीज को स्टडी किया है तो आप कल के लिए उन ऑटो सेक्टर को फोकस में रख के चलिए, क्योंकि कल का जो दिन होगा ऑटो सेक्टर का बहुत ही बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी एक अच्छी वेटेज जो है लेकर बैठा है निफ्टी 50 में। तो इसके लिए हम देखेंगे कि निफ्टी 50 की जो डायरेक्शन होगी वो वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑटो सेक्टर भी ड्राइव कर सकता है। तो कल के लिए फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर को फोकस में रख के चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है कल के ओपनिंग के लिए
लिए भी और पूरा दिन ट्रेडिंग के लिए भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।